प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। उसमें हम कुछ संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर से ये है कि वास्तविक संख्याएं, तो आपको पता होनी चाहिए कि संख्याएं जो है किस किस प्रकार की होती हैं। तो उसी को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि संख्याएं जो कितने प्रकार की होती हैं। इसमें पहली जो दी है वो दी है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृत संख्या होती है यानी कि इन्हें हम नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो यानी कि काउंटिंग नंबर कहेंगे तो काउंटिंग हम करते हैं किसी चीज़ की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक करते चलो। तो ये क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? काउंटिंग नंबर जो होते हैं उनके आगे अगर हम 0 लगा दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी संख्या कहाँ हमारी अनंत तक जो है चली जाएंगी। तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा दें आगे तो वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये 0 है। 0 से हम इधर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब 0 के हम इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 यानी कि 0 जो है हमारा, इसके इधर तो ये धनात्मक संख्याएं हैं, इधर जो ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो ये जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हैं इन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर, जिसमें कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं जो होती हैं वे संख्याएं होती हैं जिनमें क्या है, 2 से जो हम भाग दें, 2 से जो संख्या कट जाए पूरी वही सम संख्या होती है। देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ही आगे तक। तो ये क्या है? हमारी सम संख्या है। सम संख्या में होता है जिस संख्या से 2 से अगर पूरा भाग चला जाए, यानी कि 2 से पूरा कट जाए, वो हमारी सम संख्याएं होती हैं, यानी कि इवन नंबर। ठीक है। अब देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? जिन संख्याओं में जो है 2 का भाग पूरा न जाए तब वो क्या होती है? हमारी विषम संख्या होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 9 इत्यादि। ये क्या हमारी विषम संख्या है। इनमें क्या 2 से किसी भी संख्या में पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी विषम संख्या होती है। सम संख्या में ये संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाएं वो सम संख्याएं होती हैं, यानी कि इवन नंबर। और जिनमें 2 से भाग न जाए या 2 से पूरी न कटे वो हमारी थी ओड नंबर यानी विषम संख्याएं। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए तो वो संख्याएं कैसी होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए भाज्य संख्याओं में जैसे आ जाती है 4, 6, 8, 10। ये संख्या का 1 से भी कट रही है और ये 4 जो है 2 से भी कट जाएगा।
ये भी 2 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, और ये 4 से कट जाए 2 से, और 4 से दोनों से कट जाए। तो ये क्या है, 1 से भी कट रही है और किसी दूसरी संख्या से भी कट रही है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। अब देखिए अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से अभाज्य संख्या होती हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं जो दो हमारी एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो हो गया, 3, 5, 7, 11 इत्यादि, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। या तो ये 1 से कटेंगी या फिर ये स्वयं से, यानी कि 2 से कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ऐसा ही 3 के साथ है, 3 जो 1 से कट जाएगी या फिर ये 3 से ही कटेगी, ठीक है। तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर। और ये भाज्य संख्याएं होती हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती हैं यानी कि रेशनल नंबर तो वो होती हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं को जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, वही परिमेय संख्याएं होती हैं, जहाँ P तथा Q जो क्या होते हैं, 2 पूर्णांक होते हैं। P तथा Q 2 क्या होते हैं, पूर्णांक, ठीक। अब देखो जहाँ पर जो Q है वो बराबर नहीं होगा कभी भी 0 के, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये पूर्णांक 2 पूर्णांक हैं, यहाँ पर Q जो है बराबर नहीं होगा 0 के। अब देखिए संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे 3/4 PQ के रूप में, 3/4 भी हो जाएगी, और यहाँ 17/19 भी हो जाएगी PQ के रूप में। और या फिर हम लिख सकते हैं 3.5, ये भी PQ के रूप में है। कैसे, देखिए ये भी एक परिमेय संख्या है, तो PQ की नहीं, इसे लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं ना। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम क्या PQ के रूप में होती हैं, जहाँ पर Q जो है बराबर 0 के नहीं हो, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या है। सॉरी, ये परिमेय अपरिमेय वाले में लिख गया, तो हम यहाँ काट देते हैं, ये परिमेय हो जाएगी हमारी, और यहाँ पर कर लेते हैं अपरिमेय। तो ये परिमेय संख्याएं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, जिन्हें PQ के रूप में, P और Q के रूप में इस तरह से न लिखा जा सके। वो होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर में भी क्या है, PQ के रूप में ना लिखा जा सके, वो होती है। लेकिन P तथा Q 2 पूर्णांक हो, इसमें भी 2 पूर्णांक हो, तथा Q जो क्या है ये बराबर नहीं हो 0 के बराबर ना हो। अब संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे √2, √3, √5 और पाई। ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्व और अनुवर्ती। देखिए हम एक नंबर लेते हैं 5 जो हमारा बीच में है। अब इसका इधर वाला तो हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगा अनुवर्ती। पूर्व और पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। देखिए 5 के इधर क्या आएगा, 4 तो हो गई 5 की पूर्ववर्ती, और इधर जो आएगा 6, 5 के बाद 6 आएगा, तो 5 की अनुवर्ती जो हो जाएगी 6। ये होता है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। अब देखिए 10 लेते हैं हम, 10 का जो इधर हो जाएगा 11, ये हो जाएगी अनुवर्ती, और इधर आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगी पूर्ववर्ती, ठीक है। इस तरह से अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को पहचान सकते हैं।